नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, लोग डरे हुए हैं, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राहुल गांधी की तबीयत खराब, रांची में इंडिया ब्लॉक की उल गुलान रैली में नहीं होंगे शामिल। बीजेपी का हिंदू वर्ष महोत्सव कार्यक्रम शुरू, 51,000 लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता अमित मालविया पर दर्ज की एफआईआर, सीएम ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। त्याड़ में नहीं है डायबिटीज एक्सपर्ट, हो रही केजरीवाल की हत्या की साजिश, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई को बनाया आरोपी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कराई सलमान खान के घर पर फायरिंग, भाई अनमोल भी बना आरोपी, वांटेड लिस्ट में नाम है शामिल। कर्नाटक के चेन्नई में संदिग्ध ड्रग तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अनिल टुटेजा को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने सरकारी कर्मचारी के घर से बरामद की हथियार और गोला बारूद, गिरफ्तार किया गया शख्स। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति एलजीपी पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल, बोले आज हुई है मेरी घर वापसी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 11 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। पश्चिम रेलवे साबरमती और सुल्तानपुर के बीच चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। समुद्र में क्रैश हुए जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के 2 हेलीकॉप्टर, 7 लोग लापता। इजराइल के हमले में तबाह हुआ ईरानी S-300 डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा, इजराइल की मिसाइलों को नहीं पकड़ पाया ईरान का रडार सिस्टम। पाकिस्तान की संसद से सांसदों और पत्रकारों की जूते चोरी, परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, रक्षा मंत्री बोले भिखारी माफिया का है काम। ब्रिटिश एनआरआई भारत में हुई कमाई पर टैक्स देंगे, पीएम सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट छुटाई, 50,000 एनआरआई दुबई होंगे शिफ्ट। अमेरिकी कोर्ट के बाहर शख्स ने खुद को लगाई आग, हुई मौत, ट्रंप और बाइडेन की नीतियों से था नाराज। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 73,400 रुपए और 22 कैरेट के लिए 67,240 रुपए पहुंचे। इजरायली सेना के कट्टरपंथी दस्ते को बैन करेगा अमेरिका, फिलिस्तीनियों पर लगे अत्याचार के आरोप, नेतन्याहू के मंत्री बोले हद पार ना करे यूएस। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 नामों की चर्चा, हिसार भिवानी पर अटका पैंच, हाईकमान 2 सीटों को होल्ड करने के मूड में मंथन जारी। हरियाणा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है। कई दौर की मीटिंगों के बाद 5 सीटों पर भी सहमति बन पाई है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। करनाल में 2 बाइकों की भिड़ंत, युवक की मौत, 3 बच्चों का पिता था मृतक, प्राइवेट स्कूल में था ड्राइवर। करनाल के गांव कैरवाली में बाइक की टक्कर लगने से दूसरे बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक कलराम गांव में रीपर मशीन का पता करने के लिए गया था और घर वापस लौट रहा था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। फतेहाबाद में पावर लिफ्टर की गोली लगने से मौत, पत्नी बोली जिम में रिवॉल्वर चेक करते हुए फायर हुआ। पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला किया दर्ज। दुष्यंत चौटाला के बयान पर विज का पलटवार, अनिल विज बोले जब तक हमारे साथ थे तब तक वह भी 400 पार बोल रहे थे। सिरसा में खेत जलाकर लिया दुश्मनी का बदला, अपनी फसल काटकर बेच दी, पड़ोस में लगा दी आग, 4 लाख के नुकसान का आरोप। सिरसा जिले के गांव करीवाला में एक किसान ने जानबूझकर अपने खेत में गेहूं के भूसे में आग लगा दी। आग फैलने से दूसरे किसान की 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो गई। कांग्रेसी पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने माना गुटबाजी से टिकट बंटवारा लेट, बोले विधानसभा चुनाव नजदीक, हर नेता की इच्छा उसके एमएलए हो। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की टिकटों की घोषणा में देरी को लेकर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेसी नेता सुभाष बत्रा ने बयान दिया। उन्होंने माना कि कांग्रेस में गुटबाजी के कारण टिकटों का बंटवारा लेट हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा में देरी इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में टिकट लेने के लिए एक लोकसभा में 6 प्रत्याशी के दावेदार हैं। रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की गई खंडित, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 2 युवक उंगली तोड़ते हुए दिखे, एक को किया गिरफ्तार।
रोहतक के गांव लाहली स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया। यह वारदात तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 आरोपी प्रतिमा की उंगली तोड़कर खंडित करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में 4 सेकंड में शमशान घाट की दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 बच्चों समेत 5 की मौत, सुधार समिति प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के गुरुग्राम में मदनपुर स्थित शमशान घाट के पीछे वाले गेट की दीवार अचानक गिर गई। इससे वहां बैठे 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। रविवार सुबह गुस्साए मृतकों के परिजनों ने बसई रोड पर पटौती चौक पर जाम लगा दिया। पलवल में चाय बेचने वाले शख्स से लूटपाट, विरोध करने पर 2 युवकों ने की मारपीट, सिर में मारी शराब की बोतल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक चौपाल बैठक गांव चाबा और दावा में हुई। संपन्न मीटिंग के दौरान सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया समर्थन। आम आदमी पार्टी के एससी विंग के जिला सह सचिव जगतार सिंह महमूदपुर ने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए जुल्म का जवाब हम वोट की चोट से देंगे। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की सीट में हमारी जीत निश्चित है। देखिए हमारे संवाददाता कुलभूषण शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। ਇੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਸਭਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਸਭਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। मुद्दा क्या था जी आपका यहाँ? ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए देखते हैं देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।